तो चलिए पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आंसर की करवाने के लिए जा रहे हैं बाबू। हम बात करेंगे आज एच सेट पर बात करेंगे। अभी फर्स्ट सिटी में जो एग्जाम हुआ है उनका आंसर की देख लीजिए फटाफट एकदम बिना समय गंवाए हुए। तो चलिए कहता यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ये कौन करता है? छोटी बुद्धि वाला आदमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है? पशु पक्षी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन कीचड़ में फंस गया था? तो पथिक कीचड़ में फंस गया था। ठीक है, पथिक कीचड़ में फंस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश भार क्रिया बिना, मतलब ज्ञान के बिना क्रिया भार स्वरूप है। तो ज्ञानम भारत क्रिया बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पवित्रम में कौन सी संधि है? प प्लस इत्र अयाधि संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 100% सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है सत्येसा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्येसा, तो सती प्लस ऐसा ईसा, सत्येसा, सत्य प्लस ईसा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भूप्रभवच, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, भूप्रभवच हिमालयात, गंगा हिमालयात, इसका 7 का आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गंगा हिमालयात निसरती। नेक्स्ट क्वेश्चन हेतु शब्द, हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों होता है। नहीं तो ससर्पित डंडा, सांप के लिए डंडा है। तो यहाँ पर कोमल हर्षण हर्षात, कोमल खुशी से हंसती है, तृतीय और पंचमी दोनों होता है। लेकिन चलिए पंचमी हमारी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वमासन व्याकरणम अधीति, एक मास में व्याकरण वह झाड़ दिया, और यानी कि अपवर्गीय तृतीय, अपवर्गीय तृतीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मह्यम मोदकम रोचते, रुचियार्तनाम प्रियमाना सूत्र है इसमें। कौन है? रुचियार्तनाम प्रियमाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ग्राम ज्योति। ठीक है, ग्राम ज्योति की रचना पंडित क्षमाराव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याज्ञवल्क्य ने अपने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया था? मैत्रेयी को दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है मैत्रेयी। अगला प्रश्न कहता है अ प्लस हर्षई के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा? ए बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्वरूप संधि का एक उदाहरण दे, पूर्वरूप संधि का एक उदाहरण दे या हरेब, ये वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खरगोश, खरगोश शब्द का संधि विच्छेद करें। खरगोश, तो खग प्लस एस, खग प्लस एस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। पित्रा में तृतीया विभक्ति है, तृतीया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दात्री, दात्री नाम में मूल शब्द दात्री होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। युष्मत शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति एक वचन तुम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो। चलिए लिख धातु का लिट लगा, लिख लेखसती, लेखसती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। योग सूत्र, योग दर्शन पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत की एकदम पूरी एकदम सेंटर पर जा कर के क्वेश्चन लाए हैं, बहुत दौड़ दौड़ कर आए हैं बाबू एकदम। प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे बाबू, ठीक है। कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? तो कृषि विज्ञान के रचयिता प्रासर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। वसुधा पृथ्वी, भूभूमि धरती, वसुधा वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पटन देवी किस नगर में स्थित है? पाटना, पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र वैभव का चैप्टर है ये। चलिए अगला प्रश्न यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थिनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्थिनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। रावण पद का संधि विच्छेद करें। रावण, रावण, रौ प्लस अन, रौ प्लस अन हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला अन, हालांकि ये नो है लेकिन ये नो होगा, ये तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। री प्लस अ से कौन सा शब्द बनेगा? अर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तस्य प्लस इति से, तस्य प्लस इति से कौन सा शब्द बनेगा? तस्यति, तस्य प्लस इति से कौन सा शब्द बनेगा? तस्यति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न करा किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? वेद में नहीं है, बाकी बात इसमें सब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर उपसर्ग है। राधाय में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। अगला वद किस लकार का लोप है? लोट लकार का है। ऑप्शन नंबर सी 100% सही आंसर है। भारतीय
संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कारों की संख्या 16 होती है। अगला, जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3 संस्कार हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया था? तो पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया था, बाघ ने फंसाया था। पथिक, व्याघ्र, पथिक तथा अविश्वासी पात्र पथिक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है बूढ़ा बाघ कैसा था? तो इनमें से सभी था, दुराचारी, ये सब था, है ना। अगला, सीता को विशालक्षणी किसने कहा था? राम ने कहा था विलाक्षणी। मंदाकिनी वर्णम में स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन नाम मूल शंकर था। ठीक है, चलिए, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति प्रदत्त हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नमति किस लकार का रूप है? तो नमति, ती तो अंति, लोट लट लकार का है, लट लकार वर्तमान काल। अगला, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, भव हो जाएगा, है ना, भव। अगला प्रश्न कह रहा है शांति पद में कौन सा प्रत्यय? एक 3 प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका अक्तो प्रत्यय, अक्तो प्रत्यय, अक्तो, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गम जोड़ तुमुन प्रत्यय गंतुम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पठ जोड़ ल्यूट प्रत्यय नम, पठ नम, पठ नम, ल्यूट प्रत्यय का खासियत होता है नम लगा रहेगा, तो 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसे दिखाता है? तो सीता को दिखाता है, 46 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला, रघुवंशम महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया है, विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली जो है माँ सीता है। अगला प्रश्न, हंस सारस पक्षी किस नदी में रहते थे? मंदाकिनी नदी में। मंदाकिनी नदी हंस सारस पक्षी से सुशोभित था। कौन नृत्य कर रहा था? पर्वत नृत्य कर रही, नाचती हुई पर्वत। अगला प्रश्न, पवित्र और ममतामयी भारत की भूमि होती है, भारत भूमि काफ़ी पवित्र और ममतामयी, अयम निर्मला, ये भारत महिमा शीर्षक पाठ से संकलित है। अगला प्रश्न, देवगण क्या गाते हैं? तो देवगण गीत गाते हैं, किसका? तो भारत का गीत गाते हैं। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर हैं, महात्मा विदुर हैं इसके रचनाकार। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 दरबार होते हैं। नरक के कितने दरबार होते हैं? 3 दरबार। सुखवाहा क्या है? तो अहिंसा है, अहिंसा सुख देने वाली होती है। बिल्कुल स्पीड में करा रहे हैं ना बाबूजी। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया था? तो दलित बालक को कहाँ? विद्यालय ले गया था, भिकनटोला नामक गाँव से। अगला, राम प्रवेश राम कौन सा प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? स्नातक में। अगला प्रश्न कह रहा है दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम था। अगला, मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व चतुर्था कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सचिवालय, सचिवालय का समस्त पद हो गया ये सचिवालय। माता पितृ, माता च पिता च द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। युष्माकम, युष्मत शब्द रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चत्वारा, चत्वारा का मूल शब्द, चत्वारा का मूल शब्द हो जाएगा, हमको लगता है चतुर्थ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, अस धातु, अस्तु अस्ताम, अस्तु अस्ताम संतु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पठेयम, पठेयम में मूल धातु पठ हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वी प्लस ज्ञा प्लस लेप प्रत्यय से विज्ञान शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी। वी प्लस ज्ञा प्लस लेप प्रत्यय, ठीक है, वी प्लस ज्ञा प्लस लेप प्रत्यय से विज्ञान बनेगा, ठीक है। अगला, रोग, रोग शब्द में, अच्छा एक बार इसमें देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन हमको लग रहा है, या विहाय होगा, वी प्लस ज्ञा प्लस लिए प्रत्यय विहाय, नहीं विहाय तो नहीं, विज्ञाय नहीं होगा, नहीं ठीक है सही है, ऑप्शन नंबर डी, हम सोचे विहाय। चलिए, रोग में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। चलिए, अक्तवतु प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय का खासियत होता है अक्तवतु वान लगा रहा था, क्रिज और अक्तवतु प्रत्यय कृतमा, कृतवान या कृतुम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वृद्ध संहिता के रचनाकार कौन है? वरार महिर हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वेद रूपीम शास्त्रम नित्यम भवती, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम, न्याय दर्शन गौतम की रचना किया था। अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होता है? संस्कारों से होता है, याद रखिएगा, संस्कारों से। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार को गोदान संस्कार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गोदान संस्कार। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था? शिव का उपासक था। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, कौन प्रसाद खा रहा था? चूहा खा रहा था बाबू।
समाज और शिक्षा के उद्धारक राम प्रवेश, सॉरी गलत है यहाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती है। समाज और सुधारक, आर्य समाज नामक पुस्तक की रचना की। वैरन वैरस्य असंभवम किसकी उक्ति है? तो वैरन वैरस, वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता, महात्मा बुद्ध की उक्ति है। अगला प्रश्न का था अदाय में कौन सा प्रत्यय? लेप अंग प्रत्यय। अच्छा अंग प्रत्यय उपसर्ग पूछा है ना, अंग प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बही शब्द, बही यो द्वितीय विभक्ति होता है, बही शब्द के युग में घर के बाहर एक तालाब है। अगला संप्रदान कारक में संप्रदानी चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भवत शब्द का सप्तमी भवत्सु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्लीज़ भाई लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, एकदम डेली का आंसर की 100% देखने के लिए मिलेगा सभी लोग। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर बी। विग्रह करने में चौ जो आता है, राम च श्याम च, राम च सीता, माता च पिता च, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास में आएगा द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। विशेषण विशेषण बहुलनम, नीलो उत्पलवम, नीलम उत्पलवम का सूत्र है। अगला मुनि शब्द रूप का पंचमी विभक्ति मुनिये, अब मुने मुने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न राजसु 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 कविसु कविसु सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गंगायाम, गंगायाम पद का मूल शब्द गंगा। चलिए सत्य का मुंह, सत्य का मार्ग किससे प्रशस्त? देव लोगों का मार्ग प्रशस्त होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, 91 का डी राइट आंसर हो जाएगा, सत्य का मुंह। अगला हिरण्मयन पात्रैन किस उपनिषद से लिया? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाविर्णु मतलब अपाविर्णु, अपाविर्णु सत्य का मुंह सोने से बने पात्र से, अपाविर्णु मतलब हटा दें, हटा दें, हटा दें होगा। सत्य का मुंह सोने से बने, हिरण्मयन पात्र सत्तस मुखम अपिहितम, से सत्य के दर से हटा दें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हटा दें होगा। ठीक है, अरे वचाल ये कौन सा प्रथमा विभक्ति है? प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, याद रखिए ये संबोधन कारक है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अलस कथा पाठ में अहो कथयम कोलाहल, अरे ये हल्ला कैसा, ये पहला आलसी ने कहा था, अरे ये हल्ला कैसा। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस सबसे बड़ा शत्रु है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न भवंतो नरकस्य किसका कथन है? तो मांगो मैं नमस्कार करता हूँ, ये कर ने कहा था। ठीक है, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। मातराम भिक्षायाम याचो किसने कहा था? कर ने कहा था। मांगो भिक्षा मुझसे, क्या मांगता है? मातराम भिक्षायाम याचो। ठीक है, अगला इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? अर्जुन की सहायता के लिए किया था। अगला प्रश्न कौमुदी महोत्सव जैसा अवसर दिखाई पड़ता है? तो दुर्गा पूजा में दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इतना तक रहने देते हैं बाबू, सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू। अब डेली का वीडियो आप लोग डेली का अपडेट देखते रहिएगा बाबू, समझ गए बातों को? तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। आप सभी विद्वान साथियों को धन्यवाद बाबू, ठीक है।